वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। और इसी में एक और कविता जुड़ी हुई है, फसल। इसको लिखने वाले जो कवि हैं वो नागार्जुन हैं। तो पहले हम पाठ के बारे में जानते हैं कि पाठ में क्या है। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन द्वारा रचित मधुर भावों से युक्त वात्सल्य रस से पूर्ण कविता है। वात्सल्य रस क्या होता है? माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। इस कविता में नन्हे नन्हे नए दांत उगने के बाद बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, चित्रण है। छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से, बिंब क्या है यानी प्रतीक यानी उदाहरण के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस अद्वितीय सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। यानी छोटे बच्चे जब सामने होते हैं तो जैसे ही वो देखते हैं, मुस्कुराते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति यदि वो नाराज़ है, निराशा में है, तो उसका जो नाराज़गी है, जो निराशापन है, उस बच्चे को देखकर ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो शांत स्वभाव में आ जाता है और बच्चे को देखकर वो भी खुश होने लगता है। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। बागपन क्या होता है कि कोई भी जो बच्चा होता है वो नोन पर्सन भी हो सकता है, अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो वो किसी को देखिए कभी कभी एक टक लगा के देखता रहता है, ऐसे लगता है कि बहुत पुरानी कोई जान पहचान है और वो लगातार देखे ही जा रहा है। और कभी कभी अगर उसको आप देखते हैं तो मुस्कुरा भी देता है। तो इस तरह से कि जब नज़रों का बागपन जुड़ जाता है तो ये जो मोहकता है वो और बढ़ जाती है। कवि कह रहा है कि वह माँ धन्य है जिसने ऐसी मनमोहक मुस्कान वाले बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर जो कवि है वो उस बच्चे की माँ का भी धन्यवाद देना चाहता है, माँ को भी धन्यवाद करना चाहता है कि इतना सुंदर और इतना मनमोहक बच्चा जो उसने जन्म दिया है, तो उसको भी धन्यवाद है। तो ये थी दंतुरित मुस्कान का जो कविता है उसका परिचय। इसके बाद एक फसल कविता है, उसको भी नागार्जुन ने ही लिखा है और आपके इसी चैप्टर में वो इंक्लूड कविता है। तो देखते हैं कि क्या है उसमें। फसल। यह कविता हमें किसान और कृषि की संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति के महत्व को समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति में मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान और मिलान से ही खेतों में फसल लहलहा उठती है। मान लीजिए किसान है, वो खेत में जाके बो देता है अनाज, तो और उसकी देख रेख नहीं करता है तो वो फसल क्या होती है, जितनी अच्छी उसकी उपज होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए जब प्रकृति और मनुष्य यानी किसान मिलकर जब फसल की देखभाल करते हैं तभी फसल लहलहा उठती है। अर्थात किसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान की मेहनत के फसल नहीं हो सकती और ना ही बिना प्रकृति के सहयोग के फसल उगाना भी संभव है। इंसान जो भी चाहे जब प्रकृति से चाहे बिना किसी संकोच के ले सकता है। कि जो इंसान है जो भी प्रकृति से लेना चाहता है कि मान लीजिए हमें गेहूँ का उत्पादन करना है या गेहूँ की फसल चाहिए तो हम गेहूँ बो देते हैं और धरती से हमें गेहूँ मिल जाता है। चना चाहिए या मटर चाहिए या कोई भी जो भी अनाज होता है, देखिए बहुत सारी सब्जियां भी मिलती हैं। तो क्या होता है, कवि कह रहा है कि प्रकृति से हम बिना किसी संकोच के कुछ भी ले सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि फसल को तैयार होने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है
उनका वर्णन कवि ने किया है। जैसे पानी चाहिए रहता है, बिजली यानी प्रकाश चाहिए रहता है, हवा चाहिए रहता है, और बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मीन्स जो खाद जो डाली जाती है वो चाहिए रहता है, और मनुष्य के हाथों का स्पर्श यानी किसान के हाथों का स्पर्श भी चाहिए होता है, तभी फसल जो होती है वो अच्छी होती है। तो ये था यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के बारे में सामान्य परिचय, और इसके बारे में विद एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।